CSO साहब आ जाएं फिर कहूँगा इंशाल्लाह। और ये जो है आपने जो बात की कि नॉर्मल, ये नॉर्मल चीज़ें नहीं हैं। इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवरेज दी हुई है इस चीज़ को। आज हमारा हालांकि प्लान नहीं था, मैं मेरा तरतीब था कि मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाह रहा था, पूरे पाकिस्तान के साथ साथ बाहर की दुनिया को भी, कि एक सूबे की मुसलमाना के साथ ये क्या कर रहे हैं। अदालती अहकामात होने के बावजूद बार बार जो है वहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कॉल करने के बावजूद, वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिलने के बावजूद, वज़ीर आज़म को बताने के बावजूद, कौमी असम्बली से करारदाद पास करने के बावजूद, सूबाई असम्बली से करारदाद पास करने के बावजूद भी एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को उसके लीडर, उसके कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा था। और मेरा ये तमाम तर जो लवाजमात थे, जो आईनी और कानूनी रास्ते थे, जो ये ऑप्शंस थे, ये इसलिए मैं कर रहा था कि मैं दुनिया को दिखाऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा से एहतजाज जो है वो आखिरी ऑप्शन रहा है, पुरअमन एहतजाज। हमें दीवार से लगाया जाता है, उसके बाद हम ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। और ये जो है आप इसको नॉर्मल ना समझें, इसका प्रेशर जो है इन पर है और ये इसका अंदाजा हमें है। लेकिन फिर जब हम तरीके से आएंगे, तैयारी के साथ आएंगे, इरादे के साथ आएंगे, तो फिर जो है मेरे ख्याल में बहुत से लोगों की नींदें उठ जाएंगी। लेकिन बहरहाल ये भी इनको तकलीफ दे रही है और ये पूरा पाकिस्तान ये देख रहा है। सर, प्रेशर की आपने बात की, CSO साहब 2 बार आपके पास आए, कान में कुछ कहा भी, कोई प्रेशर? चले बहरहाल वो भी गए तो उसके बाद जो है वो आते तो वो भी पूछ कर बताते हैं। सीएम साहब ने जो कहा है ना, सीएम साहब ने यही कहा है, लास्ट टाइम जब सीएम साहब आए थे उन्होंने यही कहा कि हम तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करना चाहते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने लास्ट टाइम भी तजिया निगारों और सहाफ़ियों के ऊपर छोड़ा कि फिर आप बताएं कि फिर मैं आगे क्या करूं। ये भी उस ऑप्शन में से एक ऑप्शन है कि यहाँ पे बैठे हैं और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के सामने इनका चेहरा सामने लेके आना चाहते हैं। और आगे आप देखें इंशाअल्लाह ताला फिर क्या होता है। और आकर मुझे बताएंगे कि क्या पोजीशन है, इनके इरादे क्या हैं, तो उसके बाद आगे देखते हैं कि क्या होता है इंशाल्लाह। फिर मुलाकात नहीं कराई जाती? ये जब CSO साहब आएंगे तो फिर इंशाल्लाह मैं आगे फिर बात करूँगा। फिलहाल तो यही पे है, फिलहाल यही है। CSO का इंतजार करेंगे। जी जी, इंतजार है। तो सर अगर मुलाकात नहीं कराई जाती आज तो फिर क्या लाएअमल होगा? वही तो बता रहे हैं भाई, उसके बाद जो है बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक ओके। मेरे ख्याल में महमूद खान चकजई साहब जो है वो भी निकल पड़े हैं। अच्छा, आ रहे हैं। वो भी निकल आए। सलमान अकरम राजा साहब बार बार कॉल कर रहे हैं, लेकिन वो उनके साथ बात नहीं हो रही, कनेक्ट नहीं हो रहा। शायद वो भी कुछ डायरेक्शन देना चाह रहे होंगे। लेकिन अब जो हमारे दोनों अपोजिशन लीडर हैं वो निकल पड़े। अभी उनकी इत्तला आई है कि वो जो है वो आके इधर CM साहब के साथ बैठेंगे और उसके बाद जो अमल देंगे वही हमारा फिर फ्यूचर का फैसला होगा। पार्टीज के ऊपर इंशाअल्लाह ताला पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग भी बुलाएगी और इसको हम बिजनेस एज यूजुअल नहीं होने देंगे। इसके ऊपर पूरी लाहेमल बननी चाहिए, पार्टी पूरी लाहेमल इसके ऊपर बनाएगी कि इसको हम आगे कैसे ले जाएंगे। खान साहब के सेहत के बारे में बात है, ये कोई आम बात नहीं है। हम इस वक्त यहाँ पे बैठे हैं, CSO साहब जो है वो गए हुए हैं, उनसे यही बताने के लिए कि क्यों मिलने नहीं दिया जा रहा। बार बार बता रहे हैं और बार बार मिलने नहीं दिया जा रहा। रीजन बताएं, मतलब हाई कोर्ट का फैसला है और आप हमें कोई रीजन नहीं बता रहे, तो उसका भी सवाल आ जाएगा, सवाल जवाब आ जाएगा कि वो क्या कहते हैं। बाकी CM साहब भी यहाँ पे हैं, हम भी इस वक्त यहाँ पे आके देखते हैं इंशाअल्लाह ताला जो भी होगा आपके सामने होगा। शायद भाई ये भी कहा जा रहा है सोशल मीडिया पे कि क्योंकि पहले तो अलीमा खान साहिबा बैठी रही, खान की फैमिली बैठी रही, आज क्योंकि CM यहाँ पे बैठे हुए हैं तो ये चीज़ों को फिर वही नॉर्मलाइज किया जा रहा है कि अगर CM भी आके बैठ जाता है और उसकी मुलाकात भी नहीं होती तो एक जो इम्प्रेशन होता है CM का वो खत्म। असल में आज कोई डरने का प्लान नहीं था। हम सिर्फ 7 लोग थे जिनके नाम थे लिस्ट के ऊपर, वही आए थे और हम यहाँ पे हमारी कोशिश थी कि मुलाकात हो। आपको पता है कि मैं जेल के अंदर भी गया, मैंने उनको बताया कि मैं भी आया हूँ। CM साहब, मीना खान, जितने नाम थे वो सारे आए हुए हैं, बाहर रोका हुआ है पुलिस ने। और एक बात याद रखे, इसके ऊपर हम ऐसा रिएक्ट करेंगे, ये कोई गप है कि आप मेरे 5-6 करोड़ आवाम के सूबे के चीफ मिनिस्टर को रोड के ऊपर बिठा दे। हम आपको इन रोडों के ऊपर बैठने वाले लोग नहीं है। वो रिएक्शन देंगे ना। देखिए आप ये एक्शन कर रहे हैं, हम इसका रिएक्शन देंगे। पार्टी जो है मेरे ख्याल में वो भी कोई
इजलास वगैरह तलब कर इस पे बुला रही है खैबर पख्तूनख्वा हाउस में भी, इस इशू के ऊपर, खान के आइसोलेशन के ऊपर, सेहत के ऊपर और चीफ मिनिस्टर को रोड के ऊपर बिठाने के ऊपर हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ये इनके बाप का मुल्क नहीं है कि ये इनके बाप का मुल्क है। इधर ना ये आइन मानते हैं ना कानून मानते हैं। हम करें क्या इनके साथ? इनके ऊपर चढ़ाई कर दें, फिर जब हम करते हैं फिर कहते हैं कि ये बदमाशियां करते हैं। ये हाल है मुल्क में आइन और कानून का कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए हैं कि मिलाएं चीफ मिनिस्टर और इन तमाम पॉलिटिकल लोगों को। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात नहीं मान रहे हैं और क्या रहे हैं कि जी नोटिफिकेशन नहीं आया, बाढ़ में जाए उसका नोटिफिकेशन, करना है नहीं करना, हमें क्या फर्क पड़ता है किसी के नोटिफिकेशन से? हमारा लीडर अंदर है, हमें पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त अजियत में मुब्तला है कि अल्लाह ना करे कि खान की सेहत कैसी है, मजाक बनाया हुआ है। हम रिएक्ट करेंगे इस मामले पर, इतना आसानी से हम नहीं छोड़ने वाले।